हेलो गाइस, प्रतीक हियर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आज की सबसे पहले अपडेट है संग्राम चौगुले की तरफ से। संग्राम ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर उनके सभी फॉलोअर्स को ये अपडेट दी। उनका नाम यूज करके, उनका फोटो यूज करके कोई कंपनी डायनाबॉल जैसे स्टेरॉइड्स बेच रही है। मतलब सप्लीमेंट्स तक ठीक था, कोई भी चीप कंपनी किसी फेमस एथलीट के इमेज को यूज करके किसी चीप सप्लीमेंट को बेचती थी, पर डायनाबॉल जैसे खतरनाक और साइड इफेक्ट वाले स्टेरॉइड्स कोई कैसे बेच सकता है? ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप भी सोचो, अगर कोई ना समझ बच्चा जो अभी अभी जिम स्टार्ट कर रहा है, अगर वो सिर्फ संग्राम की इमेज को देखकर इन्फ्लुएंस होकर ये डायनाबॉल खरीद कर यूज कर लेता तो इसके क्या परिणाम होते? और उसके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी संग्राम चौगुले की इमेज खराब हो जाती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सिर्फ जेन्युइन चीज खरीदे। सिर्फ इमेज को देखकर, नाम सुनकर कोई भी चीज ना खरीदे। और हाँ, जो मुझे और किसी और यूट्यूबर को कमेंट करके स्टेरॉइड्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, हम कोई स्टेरॉइड एक्सपर्ट नहीं है। आपके जिम के ट्रेनर्स अगर आपको इसे लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें सीधे सीधे ना बोल दीजिए, क्योंकि वो आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर आपको सामान बेच सकते हैं। बी अवेयर। अगर आपको इस साइड में घुसना ही है, तो किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लीजिए जिसको इन चीजों का एक्सपीरियंस हो। उन पर भरोसा मत रखिए जिन्होंने आज तक किसी को भी ट्रांसफॉर्म ना किया हो। यूज योर ब्रेन बिकॉज दिस इज योर लाइफ। तो सेकंड न्यूज है जुनैद कलीवाला की तरफ से। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में कवर किया था कि जुनैद का वन अप न्यूट्रिशन के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और वो नए नए सप्लीमेंट्स ट्राई कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारी कंपनीज अपने सप्लीमेंट्स भेज रही थी। अब फाइनली उन्होंने अपने नए स्पॉन्सर का नाम रिवील कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि जुनैद ने इंटू न्यूट्रिशन को एज अ सप्लीमेंट स्पॉन्सर चूज कर लिया है। तो जुनैद ने ये अनाउंसमेंट करते हुए क्या बोला, चलिए सुन लेते हैं। कभी कभी खुशियां हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते और उसे इग्नोर करते हैं। इसी तरह हम हमारे आसपास के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इंडियन ब्रांड को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि शायद वो हमें रिजल्ट नहीं दे पाएंगे या शायद उनकी क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस इनटू न्यूट्रिशन विद अ वाइड रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स प्राउडली मेड इन इंडिया एंड यस, द बेस्ट सप्लीमेंट इन इंडिया। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, गो फॉर लोकल ब्रांड। तो नेक्स्ट न्यूज है मुकेश गहलोत के बारे में, जिन्होंने ओलंपिया में इंडिया को मेडल दिलाया है, पर पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में। उनकी एक फिजिक अपडेट निकलकर सामने आई है। इस पोस्ट के कैप्शन में वो लिखते हैं, उन्होंने 4 वीक्स में 4 केजी वेट कम कर लिया है। अब उनका नेक्स्ट गोल है कि और ज्यादा राउंड और थिक मसल्स गेन करें। इस अपडेट में हम देख सकते हैं उनकी वेस्ट पहले से बहुत ज्यादा वाइड हो गई है, पर अब ये चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि पावर लिफ्टिंग इज अ गेम ऑफ स्ट्रेंथ नॉट लुक्स। तो नेक्स्ट न्यूज है जेरेमी बुंडिया की तरफ से। जेरेमी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट करके ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल मतलब 2020 के ओलंपिया में वो कम्पीट नहीं करने वाले हैं। उसके उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए। तो जेरेमी क्या कहते हैं, चलिए सुन लेते हैं। अगर आप में से किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो इस वीडियो के बाद मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। What's up, you guys? So a lot of people would ask me if I'm going to be competing this year at Olympia. Not going to happen this year, you guys. I have a child on the way. I am moving to Texas. That's the plan right now. And being an adult, you got to take care of responsibilities first, and I got bills to pay. Things aren't the way they used to be for me. I have absolutely no major sponsors. And in order for me to give my 100% and to compete at the level I need to compete at to win again, I got to make sure that financially I'm going to be able to invest myself and have enough backup to invest myself 100% to be at my best again. So 2020 is not going to happen this year. I'm going to work my ass off this year, trying to get my businesses back on track in order to support my family enough and myself enough to put everything I can into my Olympia prep. इस वीडियो में जेरेमी बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आने वाले बच्चे के लिए सेविंग कर रहे हैं। ओलंपिया के प्रेप में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और उनके पास ऐसा कोई बड़ा स्पॉन्सर भी नहीं है, तो इस साल वो ओलंपिया नहीं खेलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज है स्टीव कुकलो की तरफ से। स्टीव कुकलो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर बताया था कि इस साल के कुकलो क्लासिक इस शो में वो गेस्ट पोजिंग करने वाले थे। ये शो 29 अगस्त को हो चुका है, पर अभी भी इस शो की तरफ से कोई भी गेस्ट पोजिंग का वीडियो नहीं मिला है। अगर आपको वीडियो मिलता है तो मेरे साथ शेयर कर देना, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट न्यूज है मनोज पाटिल की तरफ से। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये न्यूज शेयर करी थी, सो थैंक यू। इस फिजिक अपडेट को देखकर ये रिसेंट तो लग रही है, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मनोज पाटिल ने इसकी कोई हिंट नहीं दी है। अगर हम इस पोस्ट को रिसेंट माने
तो मनोज पाटिल ने काफी सारे मसल्स मेंटेन करे हैं, खास करके डेल्ट्स, आर्म्स और एब्स के। लोअर चेस्ट में आप थोड़ा सा फैट देख सकते हो। अगर ये कोरोना का पेंडेमिक नहीं आता तो इस साल के न्यूयॉर्क प्रो में हमें मनोज पाटिल खेलते हुए नजर आते। मनोज को लेकर एक और न्यूज है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मिलने गए थे। शायद जिम रीओपन करने के बारे में डिस्कशन हुई होगी। अब देखना पड़ेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। तो नेक्स्ट न्यूज है सिद्धांत जायसवाल की तरफ से। ये उन्होंने फिजिक अपडेट शेयर करी है। आप देख सकते हो काफी सारे गेंस का लॉस हुआ है, पर होप जल्द ही वो सारे मसल मास को रीगेन कर लेंगे। सिद्धांत भी एक हाई पोटेंशियल एथलीट है, वो जरूर इंडिया को एक दिन ओलंपिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देखना पड़ेगा कि प्रो कार्ड कितनी जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट न्यूज है सतनाम खटरा के बारे में। कल ये बुरी खबर आई कि अनफॉर्चुनेटली सतनाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई न्यूज है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।